दुख, निराशा, डिप्रेशन, गलत सोचना, गलत मन में विचार आना, इन सभी से दूर कैसे हो, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखे, कैसे अपने आप को काम में मन लगाए। आखिर सारा दुख मेरे ही पास क्यों है, दुख आखिर है क्या। हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे, स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। मैं रणधीर कुमार आप सभी को बिजनेस कॉलेज वर्ल्ड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि दुख क्या है, परेशानी क्या है, किस प्रकार से आता है और इससे कैसे निकलेंगे। तो आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहिए, आपको सभी पहलुओं को, सभी डाउट को क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, आज दुख भी दुखी है कि हम जाए तो किसके पास। लोग आज के डेट में इतना बेचैन है, इतना भाग दौड़ के जिंदगी में परेशान है ना, कि दुख भी दुखी है कि आखिर हम जाए तो कहां। देखिए, अगर आप सुख में है ना तो ही दुख का अनुभव होता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख में है वो क्या दुख का अनुभव करेगा, कुछ नहीं। यदि आप मीठा खा रहे हैं तो ही आपको तीता का अनुभव होगा, और तीता खा रहे हैं तो ही मीठा का अनुभव होगा। जी हाँ, यदि आपके पास दुख है तो आपको पास एक नई अपॉर्चुनिटी है। जी सही सुन रहे हैं आप, कोई गलत नहीं सुने हैं, आपका कान सही है, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपके पास दुख है और परेशानी है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जानते हो क्या है? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस दुख से एक नई खुशी की ओर जाएं। जी हाँ, अगर दुख है तो पहले ये समझें कि आपके लाइफ में दुख है ना तो उसका कारण क्या है। जी हाँ, यदि आप अभी डिप्रेशन में हैं, अब बहुत चिंता में, बहुत टेंशन में हैं, आपको लगता है कि नहीं अब हमें जीना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मन में गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, और इन सभी से निकलने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा उपाय है। और इसके लिए आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और हजारों लाखों रुपया खर्चा करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने आप को अगर डिप्रेशन से निकालना है ना तो इसके लिए आप स्वयं हैं जो अपने आप को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, जो आप अपने आप को एक नई ओर ले जा सकते हैं, दुख से सुख की ओर जा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास दुख ही है, आपके पास परेशानी है, तो परेशानी क्यों है, उसका कारण क्या है, और वह परेशानी से आपको नुकसान क्या है। सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर लीजिए, और पेन और पेपर को लेकर एक तरफ आप अपना दुख और परेशानी और टोटल कुछ लिखिए, ठीक है। दूसरी चीज, एक पेज पर और लिखिए आपको हैप्पी रहने के कारण, आप हैप्पी रहने के फायदे। जी हाँ, एक तरफ दुख और एक तरफ सुख, दोनों का लिखिए। दोनों को लिखने के बाद एक बार उससे स्टडी करिए अच्छे से बैठ के, एकदम शांति मूड में, एकदम क्लियर। हाँ, वहां पे किसी प्रकार का कोई भी चीज ना होना चाहिए, एकदम एकांत में जाइए, यानी जानिए कि अपने आप को सबसे अलग कर लीजिए। हाँ, सबसे अलग, घर परिवार रिश्ते नाते सब भूल जाइए, और सब भूल के एक अलग जगह पे रहिए, और वहां पर ही विचार करिए कि हम जो दुखी क्या क्या कारण है, कैसे कैसे है, सुख क्या क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बातों को लिखकर, और उसे एक बार अच्छे से उस पर विचार करें कि हमें दुख रहने से क्या नुकसान हो रहा है, और सुख रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो हमें क्या फायदा है। तो आपको निश्चित है कि आपका जवाब मिल जाएगा। चलते हैं दूसरे पड़ाव पर कि इसमें क्या करना है। आपको कितना हो डिप्रेशन में है, आपके पास प्रतिदिन डिप्रेशन आता है, सिर्फ आप ही ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर आपको दुखी है, आपके पास दुख आया है, परेशानी आया है, तो आपको एक परीक्षा के तौर पर आया है। जी हाँ, क्योंकि ध्यान दें, अभी तक का आपका समय जो है, जी हाँ, अभी तक आप जिस भी उम्र में हैं, जो भी स्टेज पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, क्या अभी तक आप यहां तक पहुंचे हैं तो क्या आपके लाइफ में कोई परेशानी नहीं आया है? क्या अभी तक आप परेशानी और दुख से अवगत नहीं थे ना? फिर भी आप है ना, अभी आगे भी रहिएगा। इसमें सोचने की क्या बात है। देखिए, जिस प्रकार से कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले आप हैप्पी थे, खुश थे, वो हैप्पी और खुशी न रहा, उसी प्रकार से भी नहीं रहेगा। सिंपल सी
बात है। यह लॉजिक समझिए या मैजिक समझिए, समय स्थिर कभी नहीं रहता है। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो बस एक बात समझ लीजिए, इस समय पे छोड़ दीजिए। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, वह बात आप समय पर छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से आपके लाइफ में खुशी नहीं रहना, उसी प्रकार से निश्चित है कि आपके लाइफ में दुखी और परेशानी भी नहीं रहेगी। तो टेंशन की क्या बात है। चलते हैं और आगे समझते हैं कि सुख रहने और खुश रहने का और उपाय क्या है। सिंपल सा चीज है, आप प्रतिदिन योगासन करिए, प्रतिदिन अपने आप को समय दीजिए। क्या आप प्रतिदिन अपने आप को समय दे रहे हैं? नहीं दे रहे होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि कैसे अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को प्रतिदिन इतना बिजी रखते हैं, इतना बिजी रखते हैं कि आप अपने आप को समय ही नहीं दे पा रहे। तो कहिए कि हम तो अपने आप को हमेशा समय दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये सब में आप क्या है? बिजी हैं। जी सही है, आप इस में क्या है? बिजी हैं। लेकिन आपको बिजी नहीं रहना है। आपको क्या अपने आप को समय देखिए, सोना छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप सोने ही छोड़ दीजिए, कहने का मतलब है कि सोने का जो समय है वो हटा दीजिए। खाने का, पीने का, मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपने आप को समय देने का मतलब है कि आप एकांत में प्रतिदिन कितना समय दे रहे हैं। आप अपने आप को क्या, अपने मन को शांति पूर्वक क्या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम दे रहे हैं। यानी जिस समय आपके पास मोबाइल फोन नहीं हो, आप किसी के संपर्क में ना रहें। जी हाँ, अपने आप को एकदम एकांत समय दें, एकदम शांति मन में बैठे और ऐसा महसूस करें कि हमारा कुछ नहीं है। जी हाँ, सारा एक मोह माया है। सही सुने, सब कुछ एक मोह माया है। तो आपसे तो ऐसा होगा नहीं, और ऐसा होगा नहीं तो आपको खुशी मिलेगा कहां से? आप तो मोह माया के जाल में पड़े हुए हैं, तो आपको सुख ही मिलेगा कहां से? आपको हैप्पी रहिएगा कहां से? यदि आप चाह रहे हैं ना कि हम अपने आप में खुश रहें, अपने पूरी लाइफ में दुख आए ही नहीं, तो बस सिंपल सा उपाय है, उम्मीद और भरोसा खुद पे रखिए, औरों पे नहीं। जिस समय आप औरों पर उम्मीद रखते हैं, औरों पर भरोसा करते हैं, उसी दिन से आपका दुख का घड़ी चालू होता है। सही सुन रहे हैं। जिस समय आप दूसरे पर आश्रित रहना हो गए ना, जिस समय आप लोगों पर आश्रित रहना हो गए, जिस पल से आप किसी और के लिए बेचैन होना शुरू कर दिए, जिस समय आप लोगों से खुद से ज्यादा लगाव रखने लगे, आप बोलते हैं ना कि खुद से ज्यादा भरोसा है, उसी समय जानिए कि आप दुख के दलदल में जा रहे हैं। वहां से निकलने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा उपाय है कि भरोसा और विश्वास खुद पे रखिए। अगर आपको अपने आप पर ही भरोसा और विश्वास ना है तो दूसरों पर क्या भरोसा और विश्वास रहेगा? आप चाहते हैं कि नहीं हमें दुख और परेशानी ना हो, तो आप प्रतिदिन एकांत में बैठें और सभी प्रकार के सोच विचार करें। आज हम क्या क्या किए, क्या नहीं किए, क्या हमें करना चाहिए था, क्या हमें नहीं करना चाहिए था। आज हम अपने लाइफ में वह कौन कौन सा काम किए जिससे आगे चल के भविष्य में दिक्कत और परेशानी हो सकती है, और कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे हमको खुशी मिला। और ऐसा जब करिएगा ना तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि नहीं, हम एक एक्टिविटी करते हैं तो हमें खुशी मिलता है, हम हैप्पी होते हैं। तो आगे वैसा ही काम करिए और इस बात को हमेशा याद रखें, अपने माइंड में बैठा लें कि अगर आपको अपने पूरी लाइफ में खुश रहना है तो भरोसा और विश्वास और उम्मीद नाम का जो चीज है ना, जो आपका फीलिंग है ना, जो आपका पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, विशेष रूप से लगाओ, कहीं ना रखें, किसी से ना रखें। जी हाँ, जिस समय आप ऐसा करने में समर्थ होगा, जानिए कि आपको उस समय के बाद कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। किसी में इतना हिम्मत ही नहीं है कि जो आपको दुखी कर सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है।
जिस समय लोगों को अगर मालूम चल गया ना कि यह अब मेरे बिना नहीं रह सकता है, अब यह जो भी हम कहेंगे वो सुनेगा, चाहे इमोशनल हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। जिस समय आप लोगों को कंट्रोल में आ गए ना, चाहे कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं कि कहने का मतलब कि आप फिर किसी का सुनिए ही नहीं, अपने मन का ही करिए, वो भी गलत है। सुनिए, आप पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, आपका भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन बस उतना ही भर, विशेष अटैचमेंट मत करिए। जहां पर आप विशेष होते हैं ना, वहां पर ही सबसे बड़ी जानिए कि दुख के लिए, परेशानी के लिए आप बीज बो रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसा कदापि ना करें। सबसे लगाव रखिए, सबसे प्रेम करिए, लेकिन प्रेम प्रेम भर करिए, लगाव भर रखिए, ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज अगर ओवर होता है ना तो वो गिरता ही है। कोई भी चीज अगर ओवर हो, अगर एक गिलास में अगर पानी रख दें और ऊपर से और पानी डाले उसमें, वो क्या होगा? गिरेगा ही। अगर आप मोटर चालू करके पानी भर रहे हैं, एक खेत पटा रहे हैं, तो ज्यादा होगा तो क्या, समय से उसको बंद करना पड़ेगा। आप जाग रहे हैं, क्या जागते जागते क्या आपको सोने की जरूरी नहीं है? सोने की जरूरी है, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। उसी प्रकार से आप किसी से जब लगाव करते हैं ना, तो उतना ही वह करिए जितना वह काम हो, ना कि काम तमाम हो। तो आज के समय में बहुत सारे युवा हैं, खास करके युवा लोग ऐसे हैं जो आवश्यकता से ज्यादा करते हैं, किसी से भी लगाव आवश्यकता से ज्यादा करते हैं, और उसके चक्कर में ना जाने क्या क्या करने के लिए सोच लेते हैं। सो कदापि भी ऐसा ना करें, कभी नहीं। लगाव रखना है रखिए, लोगों को साथ रहना है रहिए, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद, भरोसा, विश्वास नाम का जो चीज है ना, खुद पे रखिए, औरों पे नहीं। आप हमेशा अपने लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस दुख से सुख की जर्नी में आप क्या सीखें, क्या समझें। आप अपना राय विचार कमेंट करें। आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, समझें, इसके लिए मैं रणधीर कुमार तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि जो साथी डिप्रेशन में है, दुख में है, उसके साथ भी इसको साझा अवश्य करिएगा।